सबसे पहले मैं मृतकों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ, देती हूँ कि उन्होंने अपनी वहाँ पे पहलगाम में अपनी जान गंवाई। और आप सभी लोगों ने यूट्यूब पे एक महिला का दर्द सुना होगा, हिमांशी, और उसका पति विनय नरवाल मरा, और 6 दिन बाद, शादी के जस्ट 6 दिन बाद वो वहाँ पे घूमने गए थे पहलगाम में, और उसके पति मर जाते और वो विधवा हो जाती है, और पर अपने पति को बहुत अच्छे से बोलती एक वर्ड में, जय हिंद, और उसे छोड़ती नहीं है। हर महिला उसको देख के बहुत ही दुखी हुई। तो हम इस सरकार को कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा में कमी रही, जिससे उनका क्या कसूर था, वो तो एक घूमने गए थे, वो तो अपना वहाँ पे घूमने हनीमून मनाने गए थे, और सोचिए उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तो सरकार कहीं ना कहीं चूँकि अपने व्यवस्था में उसको बहुत कड़ी उसको सुरक्षा वहाँ पे करनी चाहिए, और हम लोगों की सुरक्षा देनी चाहिए। धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को लेकर लगातार चारों तरफ विरोध चल रहा है, और बनारस में खासकर हर लोग पाकिस्तान को लेकर आक्रोशित हैं, और सीधे तौर पे एक लोगों से हम बात कर लेते हैं। देखिए कि हाथों में मोमबत्ती हैं और पोस्टर भी हैं, और लगातार ये भारत सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना घटा है उसको सरकार जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? अरे हमारी देश की सुरक्षा हो, हम लोग अमन शांति से रहें, अमन चैन से रहें, यही हमारी मांग है। और क्या है? और यहाँ तो बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन हम लोगों की जो पीड़ा है वो जब सुनेंगे एक एक महिलाओं से, एक एक पुरुषों से, एक एक लड़कों से, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह की परेशानियां हम झेल रहे हैं। हमारे सामने महंगाई की मार है, हमारी किचन में कुछ भी नहीं है। किचन ठीक है। पहलगाम को लेकर क्या कहेंगे आप? पहलगाम को लेकर ये कहें कि पूर्व के सैनिक के चीफ थे, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो 4 साल को लेकर युवाओं का अग्निवीर को लेकर उन्होंने ये योजना लाई है, इस योजना के चलते 1,80,000 सैनिक हमारे कम हो गए हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत मायने रखते हैं। जब सुरक्षा ही ये धीरे धीरे कम कर देंगे तो हमारे देश की सुरक्षा कहाँ होगी, उसका सबूत आज हमें मिल गया है कि देश की सुरक्षा में 1,80,000 सैनिक बहुत मायने रखते हैं। अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे कम करते रहेंगे तो देश की सुरक्षा हमारे लिए, वो चाहते नहीं कि हम भारतीय सुरक्षित हैं, वो और आह्वान किया उन्होंने कि आप आइए यहाँ पे घूमिए, कश्मीर घूमिए, और उन्होंने ये बताया है, ये मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उन्होंने सुरक्षा को घटाया है। चौकियां आसपास की 2-3 चौकियां ऐसी थी जिन्हें बंद कर दी, चूक मानी है, और चूक उन्होंने मान तो ली, लेकिन उन्होंने खुद उसको हटाया। और एक और जाता है कि माननीय जी प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे कार्यक्रम होने वाला था, वो जाने वाले थे, और ये घटना होने के कुछ पहले ही उन्होंने ये निरस्त कर दिया अपना कार्यक्रम। और वो भी ये बताइए कि लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं भारत सरकार से, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है सरकार से कि इतना दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान, अब हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? ये मतलब राज्य में नेता होने से आज हिंदू मुसलमान इसलिए हो रहा है कि कोई सरकार पाकिस्तान और इंग्लैंड कहीं बाहर नहीं गया, मगर ये सरकार पाकिस्तान तक घुस गया, तभी आज पाकिस्तान वाले ये हाल कर दिए हैं। ये बताइए जिस तरीके से लगातार आप लोगों की मांगे पहलगाम को लेकर तेज होती जा रही है, बनारस में चौतरफा पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान का विरोध होगा। मोदी जी इतना वादा करते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। आज 4 साल 5 साल में बीटेक बच्चे करके बेरोजगार घूम रहे हैं, और हमारे समाज के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी ख्याल नहीं किया जा रहा है। एक गरीब व्यक्ति वहाँ घूमने के लिए जाता है पर्यटक बन के, तो 10 बार चेकिंग होता है, आतंकवादी कहाँ से घुस गया, ये बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है? आप देखिए, लगातार हम सब लोग पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर के लोग लगातार कैंडल मार्च कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों में अपने आप में इस बात का दर्द है कि उनका व्यवसाय खत्म हो रहा है। अग्निवीर जैसी योजना शुरू करके सरकार और हमारे बीच में सैनिकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जैसे हमारी बहन ने बताया कि 1,80,000 सैनिक अभी कम हो गए, ये अपने आप में बड़ी बात है।
और जैसे लगातार वहाँ चेकिंग होती है, इतनी सारी सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं, उसके बाद भी आतंकवादियों की चेकिंग नहीं हो सकी। हमारे सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे। 2 घंटे वो लोग तांडव करते रहे और एक भी सुरक्षा के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। जो भी बचाया वहाँ के स्थानीय लोगों ने बचाया। तो हमारे देश की हिंदू मुस्लिम एकता को, हमारे देश की अखंडता को मिटाने वाले ये पाकिस्तानी आतंकवादी, इनको बल कहाँ से मिलता है? इनको जब पता चला कि हमारी सुरक्षा में कमी है तभी तो ये घुसा है। और इन हमारी सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। बस हम सरकार से यही मांग करते हैं। और जो भी वहाँ मरे हैं उनको हम सब लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ हम सभी कैंडल जला रहे हैं और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। उचित मुआवजा क्या कहेंगे जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना घटी है? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं बहुत सारे एम्स के साथ। और सबसे पहला एम हमारा था कि जो भी लोग इस आतंकी घटने में मरे हैं उनको श्रद्धांजलि देना। दूसरा, एक हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी तरफ से जो भी कमी आई है सुरक्षा के अंदर, उसकी हम कड़ी निंदा करने के लिए भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हम मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे कि हम जनता बेवकूफ़ नहीं है, हम समझ रहे हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है और इसके ऊपर राजनीति भी की जा रही है। यहाँ पे इतना बड़ा घटना हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में जाकर चुनाव रैली कर रहे हैं और इसको राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? तो हम बहुत सारे मुद्दे उठाने के लिए यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और हम मीडिया साथियों से चाहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स हमें आपके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे। लगातार आप लोग मांग भी कर रहे हैं। मोदी जी भारतीय सेना का मनोबल गिराने के लिए अग्निवीर जैसी योजना लाए, जो कि 1000 जब से नोटबंदी हुआ है, नोटबंदी से लेके अब तक 1,80,000 जो भर्तियां हैं वो अभी भी रिक्त पड़ी हैं। तो यह भाजपा और आरएसएस के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या कहेंगे कि युवा के तौर पे भाई आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि अग्निवीर हम लोगों ने देखा और हम लोगों को नहीं लिया गया। कोरोना में ये बोलते हैं भर्तियाँ नहीं हुई, भर्तियाँ हुई थी, रिलेशन भर्तियाँ हुई थी और हमने दौड़ा, हमने मेडिकल क्लियर किया, हमारे पेपर कैंसिल कर दिए गए, एयरफोर्स के ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल कर दिए गए, उन्होंने सब कुछ क्लियर किया था। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वहाँ पे पड़ा। पहलगाम में सिक्योरिटी की चूक हुई तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की गलती मानी जाएगी और जो भी हुआ उसके लिए मैं निंदा प्रकट करता हूँ और ऐसा आगे ना हो इसके लिए मैं चाहूँगा कि अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद किया जाए। ये देश के युवाओं को गड्ढे में डालने की एक प्रक्रिया है, इसको बंद किया जाए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पे अपना जो इनका जो समस्या है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ बनारस के लोगों ने सीधे तौर पे पाकिस्तान को लेकर एक मुहिम छेड़ दिया है और ख़ासकर जो लोग यहाँ के बच्चे हों या महिला हों चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग चाहते हैं कि वो जो लोग मासूम जो निहत्थे थे उनके ऊपर जिस तरीके से आतंकवादियों ने गोली चलाया उनको न्याय मिले। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रेकांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।